चोट लग जाए तो डॉक्टर के पास में जाना पड़ता है और साथ ही साथ में इलाज बहुत अच्छे से करवाना होता है। परंतु छोटी सी खरोंच आ जाए जिसको चोट की श्रेणी में नहीं रखा जाएगा तो क्या व्यक्ति वहाँ डॉक्टर की ओर जाता है? अमूमन नहीं। छोटी सी मरहम पट्टी घर पे ही कर दी जाएगी और उसके बाद में व्यक्ति कुछ ही दिनों के बाद पुनः उस खरोंच को गायब होता हुआ भी देख लेगा और त्वचा जैसी थी लगभग वैसे ही हो जाएगी। ठीक इसी तरह से यदि कार का एक टायर पंक्चर हो जाए तो कहीं न कहीं दुकान की ओर लेकर जाना होगा, पंक्चर निकलवाना पड़ेगा। वो एक रिपेयरिंग का प्रोसेस है उस टायर के साथ में। परंतु एयर प्रेशर कम हो, पंप घर पर है तो व्यक्ति क्या करेगा? उस एयर प्रेशर को खुद ही चेक करने वाला होगा। उसके लिए इतनी जहमत नहीं उठाएगा कि वो किसी शॉप की ओर जाए और पुनः सारे की सारी चेकिंग के प्रोसेस को लेकर चले। ये दो उदाहरण है जो एक तरह से खुद के साथ हो सकने वाले काम और बाहर किसी सहायता के माध्यम से हो सकने वाले काम के माध्यम को प्रदर्शित करते हैं। मन किसी भी छोटी सी बात से बोझिल हो गया। अब हम आसपास का व्यक्ति ढूंढा करते हैं जो आएगा, हमसे चर्चा करेगा या हम उससे चर्चा करेंगे, उसके बाद में मन को हल्का करने वाले होंगे। छोटी सी बात थी, मन के भीतर के सेल्फ रिपेयरिंग प्रोसेस उसको गायब करने वाले हो सकते थे। परंतु छोटी सी घबराहट, उससे भी छोटा तनाव और कोई भी ऐसा श्रेणीबद्ध क्रम जो सामने रहता है, हम कहीं न कहीं जाकर समाधान खोजने का प्रयास करते हैं और सेल्फ रिपेयरिंग प्रोसेस से पूर्णतया दूर होते चले जाते हैं। मन के भीतर की प्रक्रियाएं जो सेल्फ मोटिवेशन के साथ चलती है, जो स्पिरिचुअलिटी के बेस के साथ में चला करती है, कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। मन एकांत की मांग कर रहा है और उस एकांत के साथ में ही स्वनिर्धारित प्रक्रियाओं के साथ में हम पुनः खुद को पूरे तरीके से आनंदित स्तर पर लेकर जा रहे हैं। प्रत्येक स्तर पर जो भी बात आई उसकी चर्चा करना, वो कई बार कामकाजी जीवन में ऑफिस पॉलिटिक्स का हिस्सा बन जाती है तो वहीं पर पारिवारिक जीवन में आलोचनाओं के सिरे के साथ में निकल कर आती है, जिससे निकलता कुछ भी विशेष नहीं है, बस मन हल्का हो जाता है। और उसी प्रक्रिया के साथ न जाने हम किन किन लोगों से क्या क्या साझा करते चले जाते हैं जो हमारे मन के भीतर के विचारों का एक अक्षुण आधार था ही नहीं, वो भी हम सब कुछ रखते चले जाते हैं। तो इसी वजह से जिस तरह से त्वचा पर छोटी सी खरोंच आने पर हमें सिर्फ मरहम लगाने की आवश्यकता है और कुछ भी नहीं, उसी प्रकार जो छोटी छोटी बातें हर रोज़ जीवन के भीतर चला करती है, यदि 10 से 15 मिनट हम मौन के साथ में बिताने वाले हों, हम 10 से 15 मिनट खुद के साथ में बिताने वाले हों, तो ऐसी सारी ही वैचारिक स्तर पर जो विकृतियाँ होती है वो हम हटते हुए भी देखते हैं। परंतु उसके लिए अपने समय की प्रक्रियाओं को कहीं न कहीं एक मैनेज्ड अप्रोच में लेकर चलने की रिक्वायरमेंट तो रहती ही है। इन सारी ही चर्चाओं के बाद हम आपके समक्ष 14 नवंबर 2022 का दैनिक राशिफल लेकर उपस्थित हुए हैं। चंद्रमा कर्क राशि स्थान में पुनर्वसु उपरांत पुष्य नक्षत्र की परिधियां सोमवार रहेगा। मार्गशीर्ष मास कृष्ण पक्ष चल रहा है और हम दैनिक राशिफल की शुरुआत करते हैं मेष राशि के साथ में। प्रथमतया स्वास्थ्य में हृदय संबंधी रोगों से सावधान रहें। फिजिकल एक्सर्शन भी कहीं न कहीं मौसम से संबंधित बीमारियों को यहाँ पर मौका देने वाला हो सकता है कि वो स्वास्थ्य में सेंध लगाए, उससे भी आप संभलें। वहीं व्यापारिक जीवन के अंदर किसी भी बड़े निर्णय को आज के दिवस में टाला जाता है तो अच्छा है। यात्राओं से भी हल्के फुल्के तौर पर परहेज करके चलते हैं और अगले 1 से 2 दिनों में उस ओर बढ़ते हैं। वो क्रम बेहतरी के आवेदन को लेकर आएगा। वहीं पर नौकरी पेशा जीवन में छोटे छोटे विवाद जो कई बार मन को नकारात्मक कर जाते हैं, उनसे भी दूरी बनाकर रखने की पूरी ज़रूरत रहेगी। ये भी स्पष्टता अपने साथ में रखिएगा कि जो आप सर्विस इंडस्ट्री संबंधी कामकाज के साथ में जुड़े हुए महानुभाव हैं, पुनः प्रयास करने की आवश्यकताएं यहाँ आपके लिए निरंतर तौर पर बनी हुई है। इस एक मूल मंत्र को अपने साथ में आप स्थापित ज़रूर रखिएगा। और वहीं आप ये भी देखें कि जो कार्य आपने हाथ में ले लिए हैं
उसमें जो पूर्णता सामने आ रही है उससे अति उत्साहित होने से बचिएगा। नए क्रम के साथ में अब आगे कैसे बढ़ना है, ये विचारधारा अपने साथ ज़रूर बनाकर रखें। वृषभ राशि, यहाँ आपके पराक्रम में वृद्धि रहने वाली होगी। कामकाजी जीवन के साथ में बेहतरी के क्रम निरंतर तौर पर बने हुए हैं। वहीं पर जो भाग्य का सहयोग है जब वो प्राप्त हो रहा हो और व्यक्ति किसी ऐसे जोखिम भरे निर्णय की ओर जाने की तैयारी में हो जहां लोग मना कर रहे हैं, तो वहां स्वयं के भीतर की आशा है, वो ही जागृति का माध्यम है, उसे आप साथ लेकर चलें। शेयर मार्केट संबंधी कार्य में बेहतरी के आरोहण आपके साथ में है। वहीं पर मस्क्यूलर पेन से संबंधित समस्याओं से खुद को काफ़ी हद तक आप सावधान रखने का प्रयत्न करते चले जाइएगा। ये स्पष्टता भी बनाकर रखें कि जो व्यक्ति विशेष आपको बारंबार रिएक्टिव कर रहा था उससे किस तरह से संभलेंगे और किस तरह की प्रक्रियाओं के साथ में चलने वाले होंगे। ये एक बात भी अपना कर चलें। टेक्सटाइल संबंधी कामकाज में यहाँ पॉजिटिविटी के बेस कंटिन्यूअस नोट के ऊपर आपके लिए बने हुए हैं। वो भी एक सपोर्टिव रिदम आपके लिए कही जाएगी जिसमें कोई भी उतार चढ़ाव नहीं है। मिथुन राशि, धनागमन में वृद्धि के सिरे स्थापित हैं, तो वहीं पर कमीशन संबंधी कामकाज में बेहतरी है। व्यापारिक जीवन में अटके हुए रुपए और पैसे को पुनः प्राप्त करने के रास्ते यहाँ सामने होंगे। संतान पक्ष या गृहस्थ पक्ष कामकाज के साथ में जुड़ना चाहते हैं, उनके लिए कौन से सेगमेंट की प्रिपरेशन की जा सकती है, क्या जिम्मेदारी उन्हें दी जा सकती है, निर्वहन के लिए ये विचार आप ज़रूर रखने वाले हों। सुबह सुबह के अंतराल में रूटीन अव्यवस्थित होने वाला हो सकता है। कोई भी मुलाकात किसी अपने से लंबे समय से टाल कर रखी हुई थी तो वहाँ पुनः प्रयास करने की पूरी आवश्यकताएं रहेंगी। ये भी एक निवेदन आपसे हम करना चाहेंगे। और वहीं आप ये भी देखिएगा कि जो भाग्य का सहयोग आपके साथ में बना हुआ है वो कहीं न कहीं अब नए सिरे की व्यवस्थाओं को आपके लिए अब दर्शाता चला जाएगा। और इसी के साथ में जहां आपको आपकी प्रेजेंस की रिक्वायरमेंट है, लगता है कि हमारी इस स्थिति से ही कार्य पूर्णता की ओर जाएंगे, पूरे ही उत्साहपरक क्रम के साथ में आप चलते चले जाएं। वहीं कर्क राशि, प्रथमतया आत्मविश्वास में वृद्धि है। गृहस्थ पक्ष का सहयोग आपके साथ में बना हुआ है। जो कार्य लंबे समय से अटके हुए थे वहां पुनः तेजी निकल कर आने की उम्मीद पूर्णकालिक तौर के ऊपर आपके लिए नजर आती है। ये स्पष्टता भी रखिएगा कि जो आप शेयर मार्केट संबंधी निवेश की ओर जाना चाहते हैं, सुबह का समय अंतराल जो 9:30 बजे से लेकर 11:30 बजे के मध्य का है, व्यवस्थित क्रम है। ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग संबंधी कामकाज या इंडस्ट्री लेवल का कोई भी वर्क होता है, उसमें किसी नई टीम को साथ में जोड़ना है या ऐसी किसी प्रक्रिया को अपनाकर चलना है। क्या हम उस स्तर के ऊपर खुद को सोच पा रहे हैं और क्या विचार करके हम एक स्ट्रेटजी बना पा रहे हैं, वो सब कुछ निर्धारित करके रखिएगा। कोई आकस्मिक तौर पर मीटिंग सामने आती है तो वहाँ खुद को बहुत ज़्यादा परेशान करने की आवश्यकता नहीं। शांत चित्त भाव से किस तरह की गुंजाइशों को साथ में जोड़ा जा सकता है, ये एक क्रम अपने साथ ज़रूर आप निर्धारित करके चलने वाले रहें। ये प्रमुख प्रक्रिया जिसको साथ लेकर आप चलिएगा। सिंह राशि, प्रथमतया यहाँ खर्चों पर नियंत्रण रखने का पूरा प्रयास करें। व्यापारिक जीवन में कुछ अवरोध सामने आ सकते हैं, उनसे आप जितना संभलेंगे उतना स्वयं के लिए अच्छा है। इसी के साथ में सोच में कई बार जो रुग्णतापन अपने वाली होती है उससे आपको पूर्ण रूपेण संभलने की ज़रूरत रहेगी। इसी के साथ ये भी देखें कि दांतों से संबंधित तकलीफ और कहीं न कहीं मस्क्यूलर पेन से संबंधित समस्याएं घर कर सकती है। इसी वजह से फिजिकल एक्सर्शन में जो ओवर की अप्रोच आ जाती है उससे पूर्णतया संभलिएगा। जो कोई भी रोचक काम आपको मिला है और अब उसके साथ आप जुड़ चुके हैं तो कोई और डिस्ट्रैक्शन लेकर आने से बचें। उसी के साथ में अपने तारतम्य को स्थापित करके रखने की जरूरत रहेगी। वहीं कन्या राशि, प्रथमतया अपनी क्षमताओं पर विश्वास करके चलिएगा। यहां लगातार साथ चलती हुई यात्राएं भी आपको सकारात्मकता के दृष्टिकोण से लेकर चल रही है। इंट्यूशन का बेस आपके साथ में कंटिन्यूअस नोट के ऊपर बना हुआ है। वहीं पर आप ये भी देखें कि जो कोई इंटरव्यू कॉल सामने आता है,
कोई भी ओहदे वाले व्यक्ति से मुलाकात सामने आती है, वो भी सक्षम हदों को निर्मित करेगी। आज आप खुद के ही रूटीन से बहुत ज़्यादा सेटिस्फेक्शन को लेकर चलने वाले होंगे। जो जो काम सोचे थे उसी प्रक्रिया के साथ में जब वो निर्धारित होते हैं तो व्यक्ति अगले दिवस में और अधिक ऊर्जावान हो पाता है। वो ताकत आपके साथ में यहाँ पर बनी हुई है, उससे इनकार नहीं करते। और वहीं आप ये भी देखें कि यहाँ माता और पिता के साथ संबंधों में पुनः वात्सल्य का भाव निर्मित होने वाला रहेगा, इससे इनकार बिल्कुल भी नहीं। तुला राशि, अपनी क्षमताओं पर विश्वास करके चलिएगा। जो यहाँ दशम भावस्थ चंद्रमा का आधार है वो कामकाजी जीवन में आपको मान और सम्मान दे रहा है। अनुशासित रहने की पूरी पूरी आवश्यकता है। शाम के समय के बाद में भी कामकाजी जीवन कुछ अटकाव दे सकता है। खुद को छोटे से गैप के साथ में रिफ्रेश करना और फिर से कामकाज की ओर जुड़ना, ये एक महत्वपूर्ण क्रम कहा जाएगा। और वहीं इच्छा शक्ति का जब भाव भीतर तक निर्धारित हो तो फिर कुछ और सोचने की आवश्यकताएं रह ही नहीं जाती। ये स्पष्टता रखें कि जो पिता के साथ आप किसी भी कामकाज में हैं, अपनी भूमिका को पूर्ण रूपेण निभाते हुए ही आगे बढ़ने वाले होंगे और रुकावट और बाधाओं की स्वीकारोक्ति बिल्कुल भी लेकर नहीं चल रहे हैं। ये मूल मंत्र अपने साथ में जोड़ा जाए तो एक अच्छा क्रम है। वहीं पर आप ये भी देखिएगा कि जो आप अटकाव लंबे समय से महसूस कर रहे थे उससे भी बाउंस बैक करने वाली अप्रोच के साथ में लगातार बने रहने वाले होंगे। बढ़ते हैं वृश्चिक राशि की ओर। भाग्य का सहयोग आपके साथ में बना हुआ है, इसी वजह से बेटरमेंट के प्रोस्पेक्ट्स के साथ में आप कंटिन्यूअसली चलने वाले होंगे। यहाँ पर लंबे समय से जॉब में आप एक्टिव नहीं थे, पुनः कोई भी ऐसी स्थिति सामने निकल कर आ रही है जो भले ही कॉम्प्रोमाइज के साथ हो परंतु आपके लिए नए रास्तों को दर्शा रही है। तो फिर रुकना और थकना किस माध्यम का और बात का, ये एक स्थिति अपने साथ स्पष्ट तौर पर आप लेकर चलने वाले रहिएगा। वहीं पर विदेश संबंधी कार्यों में वृद्धि के प्रतिबिंब और प्रतिमान आपके साथ में बहुत गहराई से स्थापित होने वाले रहेंगे। यहाँ रक्त संबंधी विकारों से सावधानी बरत कर रखें। इसी के साथ में आप जो किसी भी धार्मिक आयोजन की तरफ खुद को लेकर चलना चाहते हैं, वहाँ पर भी जो मन के भीतर की धार्मिकता एवं आध्यात्मिकता का स्पंदन होता है वो गहराई से मौजूद होता हुआ प्रतीत होगा। वहीं धनु राशि, रिसर्च संबंधी कामकाज में बेहतरी। कोई भी नए प्रोडक्ट को आप मार्केट में इंट्रोड्यूस करवाना चाहते हैं, थोड़ा सा रुकें, अभी और उस पर होमवर्क करने की रिक्वायरमेंट रहेगी। धनागमन की स्थितियों में भी यहाँ बेहतरी आपके साथ निकल कर आने वाली रहेगी। इस बात को स्मृतियों में रखिएगा कि आत्मविश्वास निर्णायक मौकों पर धोखा देने वाला हो सकता है, इसी वजह से प्रिपरेशन की मोड की ओर चलिएगा। हनुमंत उपासना के साथ एवं शिव आराधना के साथ में दिवस की शुरुआत की जाती है तो ज़्यादा अच्छा है। एक्सपोर्ट संबंधी कामकाज में अपनी रफ्तार को थोड़ा सा धीमा करके चलने का प्रयास कीजिएगा। कमीशन संबंधी कामकाज में अनजान व्यक्ति के साथ कोई भी निर्णय लेने से बचें। वहीं मकर राशि, व्यापारिक जीवन में तुलनाओं से पूर्णतया मुक्त रहिएगा। कंपटीशन में कई बार जो हम गलत निर्णय की तरफ चले जाते हैं वहाँ से संभलने की ज़रूरत रहेगी। कई बार व्यक्ति को ऐसे कुंठाओं का सामना करना पड़ता है जो उसके हद के साथ में थी ही नहीं, ज़बरदस्ती उपरोसी जाती है और व्यक्ति डिस्टर्ब होता है। ऐसे क्रम से भी दूर रहें। जो लोग पहले से ही नकारात्मकता को लेकर चलते हैं और हम किसी नए विचार के साथ में चल रहे थे, पुनः उन्हीं से विश्वास हासिल करने की ओर जा रहे हैं, ये गलती हो सकती है, उससे भी दूर रहें। जो मैन्युफैक्चरिंग और कंस्ट्रक्शन संबंधी कामकाज है वो आपके लिए बेटरमेंट के प्रोस्पेक्ट को दिखाने वाला रहेगा। अपनी क्षमताओं पर पूरे तरीके से विश्वास करके आप चलने का प्रयत्न कीजिएगा। वहीं वाणी आपको एक अलग तेजी और अधिकार सम्यक प्रवाह दे रही है, जिसके साथ में जीवन जितना अच्छे से चलायमान है उतनी ही बेहतरी निर्धारित स्तर पर बनी हुई है। इस एक मूल मंत्र को आप अपनाकर जरूर चलें। कुंभ राशि, सोच में रुग्णता रखने से बचें। छोटी छोटी बातों के साथ में जो संशय और भय आते हैं वो डिस्टर्ब करने वाले हो सकते हैं, उसे संभलें। भाग्य का सहयोग उस स्तर पर नहीं है जैसा आप चाहते हैं, इसी वजह से जोखिम उठाने से बचें। जो सेल्फ जस्टिफिकेशन का प्रोसेस कई बार रिलेशंस में हावी होता है, खासकर गृहस्थ जीवन में, हमने ये इस वजह से किया कि इसका ये कारण था, ऐसी प्रक्रियाओं से दूर रहने की जरूरत रहेगी। पारिवारिक जनों के साथ में संवाद कौशल को स्थापित करते हुए चलिएगा। और वहीं पर आप इस बात पर भी लगातार गौर करें कि जो लेखन संबंधी कामकाज है वो आपको और अधिक व्यवस्थित करता चला जा रहा है। वहीं
रचनात्मकता के क्षेत्र विशेष में आपके लिए डेवलपमेंट के प्रोसेस कंटिन्यूअसली सामने रहने वाले रहेंगे, इससे भी बिल्कुल इनकार नहीं है। और वहीं आप ये भी देखें कि जो कई बार व्यक्ति को स्वयं को विश्वास नहीं होता कि ये कार्य भी वो कर सकता है क्या, चुनौती सामने आती है, हम पूरे तरीके से अड़िग खड़े होते हैं और वहां से विजय प्राप्त करके आगे बढ़ते हैं, वो सुनिश्चित क्रम यहां सामने नजर आता है। और वहीं हम इस यात्रा को बढ़ाते हैं मीन राशि की ओर, अपनी क्षमताओं पर विश्वास करते हुए आगे बढ़ने का प्रयास करें। सर्वांगीण लाभ की स्थितियों में वृद्धि के प्रतिमान यहां आपके सामने नजर आते हैं। वहीं जो महानुभाव लगातार आपके सहयोग के साथ में चले हैं, आज उनको आवश्यकता है तो हम वो पहले व्यक्ति हों जो सामने खड़े रहें और साथ ही साथ में जिस कार्य में जो भूमिका मिली है उसको पूरे ही उत्साह के साथ में निर्वहन की ओर लेकर जाने वाले होंगे। ये मूल मंत्र स्थापित जरूर करके चलिएगा। ये निवेदन है आपसे कि जो कार्य कई बार अटकाव और भटकाव की ओर होते हैं, उनसे पूर्णतया मुक्त होकर आगे की यात्रा को तय किया जाता है तो ज्यादा अच्छा है। और इसी के साथ में आप ये भी देखिएगा कि जो कोई भी कार्य किसी व्यक्ति विशेष की उपस्थिति के साथ में ही संपन्न हो सकता है और उसके साथ कुछ ग्रजेस डेवलप थे, कैसे उनको संभालेंगे और उस कार्य की ओर बढ़ेंगे, ये एक हितग्रामी क्रम अपने साथ में आप लेकर चलिएगा। और वहीं मेडिकल और टेक्निकल फील्ड के साथ में है, जो भी मान और सम्मान की स्थितियां मिलती है वो कर्म की धारा को और अधिक ओजपूर्ण और प्रखर करने वाली रहेगी। इस एक बात को स्थापित जरूर अपने साथ करके रखें। तो ये था 14 नवंबर 2022 का दैनिक राशिफल। हम ऐसे ही चर्चाओं के साथ निरंतर उपस्थित होते रहेंगे। धन्यवाद एवं कोटिशः आभार।